बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है क्या? कम से कम ये तो पूछ लिया करो बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अपनी बेटी के पीछे दिन भर घूमती रहती हो। हाँ, आज के बाद ये सब मुझे सुनने को ना मिल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहू, कपड़े धोने जा रही है ना? मेरे कमरे में से भी मेरी साड़ियां ले लियो, 4-5 साड़ियां हैं, और पर्दे उतार लियो, बहुत गंदे हो रहे हैं। बेडशीट भी निकाल लियो, ठीक है? जी भाभी। भाभी, 2-4 ड्रेसें मेरी भी रूम में पड़ी हुई हैं, उन्हें भी ले लेना, लेकिन उन्हें अलग से धोना हाथों से, ठीक है भाभी? हाँ ठीक है दीदी, धो देती हूँ। बहू, 1 कप चाय ला। जी माँ जी। अरे सुबह से बड़ा काम में लगी हो, मैं हेल्प कराऊं तुम्हारी? मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो, थोड़ा ही काम है। अरे क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो? कुछ नहीं, मैं कर लूंगी, यू डोंट वेरी। अरे मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, रूम में चलो, आराम करो, काम तो होता रहेगा। अरे अभी बहुत सारा काम बाकी है। मम्मी जी को चाय भी देनी है, अगर उन्हें चाय नहीं दी ना तो गुस्सा हो जाएंगी। अरे यार, चाय तो बनती रहेगी, तुम्हारा क्या जरूरी है? सबसे पहले रेस्ट करना, चलो रूम में रेस्ट करो, चाय तो बनती रहेगी। हाँ, अरे क्या हो गया तुम्हें, बेहोश हो गई? मम्मी पापा जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? पापा देखिए ना, रसोई में काम करते हुए बेहोश हो गई। आप इसे देखिए, जब तक मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? हैं? पूरा घर सर पे क्यों उठा रखा है? और ये देखो, आजकल की बहुओं के चोचले हैं। घर का कोई काम ना करना पड़े तो इसलिए नाटक करके लेट गई, अभी थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी। मैंने इससे 1 कप चाय बनाने के लिए कहा था, चाय ना बनानी पड़े इसलिए नाटक करके लेटी है। अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? बहू बेचारी यहाँ बेहोश हो गई है और तुम्हें चोचलेबाजी सूझ रही है? इतनी उम्र हो गई, अकल कब आएगी तुम्हें आखिर? इनको वीकनेस रहती है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से इनको वीकनेस है, ठीक है? देखने में तो हेल्थी लग रही है लेकिन बॉडी में वीकनेस है। पर डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है और बहू को भी कोई रोक टोक नहीं है, फिर कैसे हो गया ये जरूरी नहीं है कि खाने पीने की कोई कमी नहीं है तो बॉडी में वीकनेस नहीं होगी। ये पूरा दिन घर के काम में लगी रहती होंगी और खाने पीने का ध्यान नहीं देती होंगी, जिसकी वजह से इनको वीकनेस हो गई है। इनका खास ख्याल रखिए। देखिए, मैंने ये सारी दवाइयाँ लिख दी हैं, दवाइयाँ लेंगी और रेस्ट करेंगी और अच्छे से अच्छा खाना इनको खिलाइए, जल्दी रिकवर हो जाएंगी ये। और कोशिश करिए 2-4 दिन काम ना करें घर का, ठीक है? ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता बहू की हालत ऐसी कैसे हो गई। पता नहीं क्या कमी रह गई हम में।
बेचारी सारा दिन हमारे आगे पीछे घूमती रहती, हमारी सेवा करती रहती है। हमें खबर ही नहीं कि आखिर क्या बीत रही है उसके ऊपर। मम्मी पापा जल्दी आओ, पूना को होश आ गया। बहू को होश आ गया, मैं जा रहा हूँ। राम राम राम। हाँ? ये नाटक दिखा रही है बहू, और ये दोनों बाप बेटे मिलके देख रहे हैं। हाँ, परेशान कर दिया इसने। चलो देखिए। लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। बेटा, हमारे घर में खाने पीने की क्या कमी है जो तुम्हारी ये हालत हो गई है, बताओ। अरे कुछ हो गया होगा उसे, अब तो ठीक हो गई ना बस। चुप रहो तुम, मैं बहू से पूछ रहा हूँ ना। बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अपने खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रखती हो बेटा? तुम डरो नहीं बेटा, साफ साफ बात बताओ क्या है। पापा जी, कई बार घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मैं नाश्ता भी नहीं कर पाती हूँ। नाश्ता छोड़िए, कई बार तो मुझे सुबह की चाय भी नसीब नहीं होती, और सबको खाना खिलाते खिलाते दोपहर हो जाती है। जब तक मैं खाती हूँ ना तब तक मेरी भूख मर जाती है, और मैंने कभी भी अकेले खाना नहीं खाया है पापा जी। ऐसे में पापा जी खाना अच्छा भी नहीं लगता। तुम सारा दिन क्या करती रहती हो, हैं? और वो जो तुम्हारी लाडली अभी 11 बजे तक सो रही है, वो क्या करती रहती है? तुम लोग घर के कामों में बहू का हाथ नहीं बटा सकते? अरे तो इस उम्र में घर के काम अब मैं करूंगी बहू के होते हुए। और रही बात टीना की, उसकी जब तक शादी नहीं हुई ना उसे आराम करने दो। शादी के बाद ससुराल में काम ही तो करना है उसे, और करना क्या है? अरे तुमने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है क्या? कम से कम ये तो पूछ लिया करो बेटा, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अपनी बेटी के पीछे दिन भर घूमती रहती हो। हाँ, आज के बाद ये सब मुझे सुनने को ना मिल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी के टाइम मैंने समधी जी से वादा किया था कि उनकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह बनाकर रखूंगा। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं अपनी बहू से निगाह नहीं मिला सकता हूँ। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं ख्याल रखूंगा अपनी पत्नी का। गलती मेरी थी, मैंने इसकी केयर नहीं की, नहीं केयर करूंगा। मैंने छोड़ दिया था इसको, कभी पूछा ही नहीं कि इसने खाना खाया भी कि नहीं खाया। मैं अब इसकी अच्छे से केयर करूंगा, इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए। आपको शिकायत नहीं मिलेगी पापा। ठीक है, जो आप समझाना चाहते थे वो मैं समझ गई हूँ। अब कोशिश करूंगी दोबारा ये गलती ना हो। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मम्मी जी, इसमें आपकी गलती कोई नहीं है, सारी गलती मेरी है। मम्मी जी, मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बेटा, अब 2-4 दिन तू रेस्ट कर, ठीक है? घर के काम मैं देख लूंगी। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक बिस्तर से उतरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब तू ठीक हो जाएगी तो हम दोनों मिलके घर के काम संभालेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। डॉक्टर ने बोला था जब आपकी बहू को होश आ जाए तो उसे कॉफी पिला देना, उसे आराम मिलेगा। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बना के लाती हूँ।